बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज रिव्यू 6। तो इसमें बेटा ये इसके पहले जो 20 पार्ट हैं ये एमसीक्यूज़ हैं। तो एमसीक्यूज़ भी जब तक ये अलजबरे की हैं कोई भी हो एमसीक्यूज़ जब तक उनको समझ के ना किया जाए तो ऐसे रट्टे से मैथ नहीं होता उसको। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी हैं तो एमसीक्यूज़ में भी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। उनको हम एक रफ़ शीट पे या उस पेपर की बैक साइड पे या जहाँ पे खाली जगह हो वहाँ पे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह देखें ये अलजबरे में जब हम देखते हैं कि ये सेम बेस होते हैं, इसका बेस भी 2 है, नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाले एक्सपोनेंट। तो दोनों का देखो बेस सेम है। जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उन बेस को एक दफ़ा लिख के तो ऊपर उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो ये 5 प्लस में साइन चेंज नहीं होता। मल्टीप्लाई में जब पावर प्लस करते हैं ना तो प्लस में जब पावर को प्लस करना होता है तो प्लस में साइन चेंज नहीं होता। तो ये -3, तब 2 एज इट रह जाएगा। ये 5 से 3 माइनस करो तो 2, ये 2 की पावर 2। अब यहाँ पे देख लें कि इसमें कौन से ऑप्शन में 2 की पावर 2 है, ये सी पार्ट। तो सी पार्ट में बेटा ये हमारा आंसर है। इसको आप सर्कल कर लें कि मैं बुक के ऊपर ही कर रहा हूँ इसलिए मैं कच्ची पेंसिल से इसको इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि ये जो लेड पेंसिल से मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब नीचे वाले क्वेश्चन में आ जाइए। नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे ही है। इनका भी देखो दोनों के बेस जो हैं वो दोनों के बेस सेम है। तो इन बेसिस को हम एक मरतबा लिख के तो इनकी पावर्स को प्लस कर लेंगे। जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। तो 6 + 9, तो 6 + 9 है। तो 6 और 9 को प्लस किया तो आ जाता है 15। तो इधर देखिए किस में ऑप्शन है, ये डी जो पार्ट है ये इसका आंसर है। इसकी पावर ये देखें 15 है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन जब हम अपने तौर पे सॉल्व करेंगे तो ये 2 तरह से सॉल्व हो सकता है। एक तो हो सकता है कि पहले हम इनकी जो ब्रैकेट के अंदर है उनको सॉल्व कर लें, 3 × 6 और 7 × 5 = 35। तो इस तरह का जो ऑप्शन है ना वो हमारे पास कहीं पे चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं है। तो फिर दूसरा ये हो जाता है कि अगर नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो बाहर वाली जो पावर होती है वो अंदर वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाता है, अलग अलग हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है ये 2/5 है, ये 5 की पावर 2/5 हो जाती है और ये 5 जो पावर है ये 3/7 के साथ अलग से हो जाता है। जैसे कि आप ऐसे समझें कि 2/5 अलग से है और ये 3/7 अलग से है, इनकी ऐसे ब्रैकेट है। तो जब हम इस बाहर वाली पावर को अंदर लेके आएंगे तो ये पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी, ये पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी। तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास जो है ना वो बेटा ये आंसर 2/5, ये दोनों सेम ही दिए हुए हैं इन्होंने, नहीं इसके ऊपर पावर नहीं है, ये बी है। बी पार्ट बेटा इसका आंसर है। तो दोनों के ऊपर पावर ने दोनों के ऊपर आ जाना है, इसके ऊपर भी आ जाना है, इसके ऊपर भी आ जाना है। इस वाले में एक के ऊपर तो पावर को ले आए या दूसरे के ऊपर पावर को नहीं लेके आए, इसलिए वो वाला ऑप्शन नहीं है। तो अब बेटा आ जाए इधर फोर्थ पार्ट में ये है कि देखें बेस सेम है लेकिन ये डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड में आपको ये मेथड जब हमने एक्सरसाइज की है तो ये बताया था कि जब सेम बेस हो उस बेस को एक दफ़ा लिख लेना है। मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस होती है ना, मल्टीप्लाई में जब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं, लेकिन डिवीजन में पावर को जब डिवीजन से पार लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो 9 है तो हमेशा छोटी पावर को बड़ी पावर के पास लेके जाते हैं। तो +6 जब उधर जाएगा तो उधर जाके -6 हो जाएगा। तब 9 से 6 माइनस किया 3, तो 7 की पावर 3, ये ए पार्ट है ये। इसी तरह बेटा ये फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में भी ये बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं। तो पावर हम इनको ऐसे ही करेंगे कि जो बेस सेम है एक बेस की पावर दूसरे बेस के साथ ले जाएंगे, यानी एक ही बेस के ऊपर सारी पावर इकट्ठी कर देंगे। तो अब देखें इसमें ए की पावर 4 है, ये डिवीजन से उस तरफ जाए तो साइन पावर का चेंज हो जाता है। इस तरह प्लस है, +3 है, उधर जाएगा तो -3। इस तरह बी की ये पावर बड़ी है तो ये 4, ये +2 है। तो इसी तरह ये बी की पावर 4 है तो इस बी की पावर जब इस बी के साथ आएगी जो डिवीजन को क्रॉस करेगी
तो जब डिवीजन के साइन को पावर क्रॉस करती है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा -2। अब इसकी पावरों के जो पावर हैं इनको सॉल्व कर लें। 4 में से 3 माइनस किया 1, a की पावर 1, और 4 में से 2 माइनस किया 2, तो b की पावर 2। तो ये बेटा a की पावर 1 है, ठीक हो गया। ये देखें डी पार्ट जो है, और b स्क्वेयर या b की पावर 2, ये इसका आंसर है। अब आ जाए इसके 6 पार्ट में। 6 पार्ट में बेटा ये x की पावर 4 और फिर इसकी होल पावर जो है क्यूब है और डिवाइड बाय x की पावर -4। तो बेटा पहले हमने इसको इस वाली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। 4 3 दा 12, x की पावर 12 डिवाइड बाय x की पावर -4। तो इसमें डिवीजन में ये होता है ना कि जो पावर बड़ी होती है, जो पॉजिटिव पावर छोटी पावर को उसकी तरफ ले जाते हैं। अब -4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये पहले ये 12 है, तो ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, ऐसे करके x 12 + 4। तो ये कच्ची पेंसिल से बेटा उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। अगर पक्की पेंसिल से करूँगा तो वो बुक है ना ख़राब हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। बच्चों की नज़र वैसे ही तेज़ होती है, हम जैसे बाबों की नज़र कमज़ोर हो गई है। तो अब देखें बेटा इसमें अब 12 + 4 जो होता है ना, ये हो जाता है 16। अब देख लें x की पावर 16, ये b पार्ट है। अब इसी तरह 7 जो पार्ट है इस पे आ जाएं। 7th पार्ट में बेटा ये है कि पहले ये हम इस वाले जो हैं ये पावर को सॉल्व करेंगे। y की पावर 5 है, डिवाइड बाई इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। y 3 2 दा 6, 3 2 दा 6 हो गया। अब मैंने जैसा कि बताया कि हमेशा छोटी पावर को बड़ी पावर की तरफ लेके जाते हैं, तो हम इसको इस तरह करके भी लिख सकते हैं। अगर आपको आसानी के लिए मैं समझाना चाहूँ तो y की पावर 5 डिवाइड बाय y की पावर 6। ये डिवाइड का मतलब ये फ्रैक्शन ही होता है ना, तो इस तरह से ये इसका ये डिवाइड हो गया। तो इस तरह से ये हम इस तरह छोटी पावर को बड़ी पावर की तरफ लेके जाएंगे, तो ऐसे 6, ये +5 है, नीचे आएगा तो -5 रह जाएगा। ऊपर कुछ वैल्यू भी ना हो तो ऊपर 1 रह जाएगा। तो इस तरह 6 से 5 माइनस किया तो y की पावर 1। तो ये बेटा इसमें d पार्ट जो है ना 1/5 इसका आंसर आ गया। अब इसके 8th पार्ट में देखें कि ये -4 की पावर 6 है। ये जो पावर 6 है आप देख रहे हैं कि ये पावर 6 ब्रैकेट के ऊपर है। तो ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से और एलिमेंट हैं, इसके अंदर माइनस भी है और इसके अंदर 4 भी है। तो जब इसमें देखिए अगर ये वाला ऑप्शन हम सोचते हैं ना, तो ये पावर जो नीचे आई है तो सिर्फ 6 के ऊपर आई है, माइनस के ऊपर नहीं आई। तो हालांकि जब ये पावर माइनस के ऊपर आती है ना, तो अगर माइनस की पावर कोई इवन नंबर हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है, और 4 के ऊपर आएगी तो 4 की पावर 6। तो ये वाली इसलिए ये गलत है, क्योंकि इसमें ये है क्योंकि माइनस का साइन, अगर माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर हो ना और पावर हो इवन नंबर में, एक ऑड होते हैं एक इवन होते हैं, जुफ्त वाले, जोटा भी कहते हैं बच्चे उसको। तो अगर ये जुफ्त वाली में माइनस हो तो माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया और 4 के ऊपर पावर आ गई। इस तरह से सी पार्ट इसका बेटा आंसर आ गया। तो इसमें बेटा ये जो 9th पार्ट है, 9th पार्ट में देखो इनके ये पावर के नीचे जो बेस है, बेस सेम नहीं है। एक में ये x ओवर y है, दूसरे में y ओवर x है, तो बेस तो सेम ना हुए। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे कि पहले पावर्स को नीचे वाले जो उसके अंदर जो बेस है ना उनके ऊपर लेंगे। इस तरह देखें मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, x की पावर 3 और y की पावर 3 डिवाइड बाय ये वाली पावर इसको बाय y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर। इस तरह से हो गया, ये पावर बाहर वाली पावर अंदर आ गई। अब हमने ये करना है, इसके अब दो तरह के मेथड होते हैं। बेहतर ये होता है कि आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें। मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करोगे ना, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो बाद वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी वो वैल्यू उलट जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, ऐसे। अब ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब देखें मल्टीप्लाई में क्या होएगा, दोनों के ऊपर बेस सेम है, बेस सेम होएंगे तो पावर इनकी प्लस हो जाती है, 3 + 2, और नीचे ये इसका है कि इनके भी बेस एक दफ़ा आ गया 3 + 2।
अब पावर प्लस होएगी 3 + 2 5, ये भी पावर 3 + 2 5, x की पावर 5 डिवाइड बाय y की पावर 5। तो इस तरह से देखें बेटा इसका आंसर जो बन रहा है ना वो ये बी पार्ट का वाला आंसर है। तो इस तरह से बेटा इसका बी पार्ट इसका आंसर आ गया। अब इस तरह 10th पार्ट की तरफ आ जाएं तो 10th पार्ट में देखें कि इसकी पावर जो है ना वो एक ऑड नंबर है, इवन नहीं है, ऑड नंबर है। तो जब माइनस के तो ये पावर ब्रैकेट के अंदर वाले सब की है, यानी ये वाली पावर माइनस की भी है। तो माइनस की पावर अगर एक ऑड नंबर होगा ना तो माइनस माइनस ही रहता है। तो और 2 की पावर 5, यहाँ पे देखो माइनस ने माइनस लेना था लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी सारों में देखें, बाकियों में पावर नहीं है, उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। माइनस ने तो माइनस ही रहना है। अब 2 को अपने आप से 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी पावर हमें यही बताती है ना कि नीचे वाले नंबर को अपने आप से कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें। तो ये 2 को अपने आप से 5 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 32। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। तो ये -32 इसका आंसर है। अब इस तरह बेटा 11th पार्ट है। 11th पार्ट में ये देखना होता है कि इसमें है कि इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, यानी इसके पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। डिग्री ये होती है कि जहाँ पे प्लस आ जाए या माइनस आ जाए। ये समझिए एक इसका एक पार्ट है, एक पार्ट इसका ये प्लस आ गया, फिर एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो ये टोटल 3 पार्ट हो गए ना। तो इसमें ये देखा जाता है कि कौन से पार्ट की हाईएस्ट पावर है। तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, ये 2 है, तो वहाँ तो हाईएस्ट पावर कितनी 3 है, तो ये 3 डिग्री, इसकी डिग्री पूछा ना, तो ये डिग्री होती है एक पार्ट की हाईएस्ट जो पावर होती है ना वो उसकी डिग्री कहलाती है। इसमें 3 डिग्री इसका ऑप्शन है, ये बी पार्ट। अब अगले क्वेश्चन में आ जाए। ये सम ऑफ 3x + 4x - 2, इसको और इसको प्लस करना है। इस तरह के क्वेश्चन बेटा देखें, इस तरह के क्वेश्चन आप ज़बानी करना चाहें भी तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन कुछ बच्चे कर भी सकते हैं कि एक्स वाले नंबरों में एक्स को प्लस करना होता है और नंबर्स में नंबर्स को करना होता है, और इनका फाइंड करना है सम। सम मीन हमने इनको प्लस करके इनका आंसर निकालना है, ऐड करना है। ऐड में साइन चेंज नहीं होते, साइन वही रहते हैं। प्लस माइनस का जो रूल है वो आपको पिछली सारी एक्सरसाइजों में बार बार रिपीट कर करवाया हुआ है। अब देखें 3x में और 4x, x में x की वैल्यू ऐड होंगी, सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x। ये 7x है, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा 7x। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ ताकि अगर नज़र किसी को काम भी आया तो अंदाज़ा हो जाए कि सर क्या बोल रहे हैं। इसी तरह ये प्लस है तो प्लस नाम लिखें तो ज़रूरी नहीं है। अब देखें, अब नंबर्स में नंबर ऐड होंगे। +4 है, -2 है, डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। 4 से 2 माइनस किया 2, और आंसर के साथ साइन आता है बड़े नंबर का +2। 7x + 2, 7x + 2 यहाँ पे किसका आंसर है, 7x + 2 तो यहाँ पे उन्होंने दिया ही नहीं हुआ। तो इस तरह से इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है ये, क्योंकि बुक ये भी है कि मिस प्रिंट है, कुछ जगहों पे इसकी प्रिंटिंग में मिस्टेक्स हैं। तो मैं पीछे भी इसका आंसर चेक कर लेता हूँ कि पीछे उन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है और वो क्यों दिया हुआ है। तो बेटा बुक के एंड पे जो आंसर इसका दिया हुआ है वो उन्होंने सी वाला दिया हुआ है, लेकिन सी वाला आंसर बिल्कुल गलत है, ये नहीं बनता। सी वाला आंसर उस वक्त पॉसिबल था जब ये 4 है ये माइनस का होता और ये 2 प्लस का होता, क्योंकि साइन इसके साथ साइन तो बड़े नंबर का आना था ना, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ प्लस है। तो इसलिए ये वाला आंसर, जैसे बुक वालों ने ये सी पार्ट दिया हुआ है तो इसके मुताबिक सी वाला पार्ट इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर जो सॉल्व करने से आता है 7x + 4। ठीक हो गया। तो अब 13 पार्ट है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू होती है वो हमेशा पहले लिखी जाती है, और -6x - 4। तो अब इसमें बेटा यही होता है कि जो माइनस के बाद वाली वैल्यू होती है ना, इन ब्रैकेट को जब खोलते हैं, मैंने पहले भी एक्सरसाइजों में यही मेथड बताया इसको इस तरह से सॉल्व करने का ही। तो ब्रैकेट के बाद अब जो वैल्यू होती है ना, माइनस के बाद वाली जो ब्रैकेट होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं अगर माइनस हो यहाँ पे, तो +4। अब देखें x में हम x को साथ सॉल्व करेंगे और नंबर पहले इसको कर ही लेते हैं।
अब देखो इन दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है माइनस, 6 में से 4 माइनस किया 2x और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर का। अब नंबर्स में नंबर्स को साथ हम सॉल्व करेंगे, ये -3 है और ये +4 है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है, 4 से 3 माइनस किया 1 और आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन। अब हम देखते हैं कि ये किसके साथ ये आंसर है, ये है सी पार्ट के साथ, सी पार्ट इसका आंसर है ये वाला। अब इसी तरह बुक को थोड़ा आगे कर लेते हैं। इसमें देखें कि ये अब आगे बात फार्मूलों की बात आ गई है। तो इसमें बेटा जो फार्मूला बन रहा है वो हमने एक फार्मूला सीखा था, तीसरा फार्मूला था, मैं दोबारा लिख भी देता हूँ, a+b इंटू a माइनस बी, ये इसको मैं तीसरा फार्मूला बोलता हूँ। इसमें ये होता है कि इसमें पहले वाली वैल्यू भी सेम होती हैं और बाद वाली भी सेम होती हैं, साइन डिफरेंट होता है दोनों ब्रैकेटों में, और ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रही होती है मल्टीप्लाई। तो जब ये सिचुएशन हो कि पहली वाली वैल्यू भी सेम हो, बाद वाली आपस में सेम हो और साइन के डिफरेंट हो, तो फिर ये फार्मूला इक्वल होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये होता है। तो इस तरह से देखें इसमें भी यही वाला पैटर्न है, पहली वैल्यू सेम है, बाद वाली सेम है, साइन डिफरेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इसका देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी a माइनस बी इसका आंसर आ गया। तो a माइनस बी कहाँ पे है, ये डी पार्ट है, डी पार्ट में a माइनस बी इसका बेटा आंसर है। अब इसका है ये 15 पार्ट, इसमें द स्क्वायर ऑफ दिस, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैं ये अपनी सहूलत के लिए यहीं पे इसको, यानी इसका स्क्वायर ऐसे होगा ना, ऊपर ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर, तो प्लस के पहले वाली वैल्यू a होती है और प्लस के बाद वाली वैल्यू b होती है। ये इससे पहले एक्सरसाइजों में हमने ये क्वेश्चन सारे किए हुए हैं, तो फिर भी मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। प्लस से पहले वाली a, बाद वाली प्लस के b, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर, अभी सिर्फ ब्रैकेट लगाई मैंने, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए में आ जाएगी प्लस के पहले वाली वैल्यू और बी में आएगी दूसरी वाली वैल्यू, फिर पहले वाली वैल्यू, फिर दूसरी वाली वैल्यू। अब इनको सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा, ये 2y का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 को नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, 2 टू द 4 4xy प्लस का 4xy। तो ये बी पार्ट में बेटा ये सारा इसको सॉल्व करेंगे, ये बी पार्ट आ रहा है, ये देखें इसमें आ रहा है, लेकिन ये प्लस का यहाँ माइनस है तो ये नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो बी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसका नेक्स्ट वाले में जाते हैं क्वेश्चन में, इसमें भी है ये वैल्यू दी है इसका द स्क्वायर ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही वाला फार्मूला है, ये ऊपर स्क्वायर मैंने कर दिया। हमने रफ में ये वाली वर्क की ना रफ में करनी होती है, MCQs में इसके ऊपर ही नहीं करनी होती, ऊपर से ओवर राइटिंग हो जाए तो वैसे ही वो नंबर ही काट देते हैं। तो ऐसे होता है ना फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, a मैं बोलता हूँ साइन के पहले वाली वैल्यू को और b मैं कहता हूँ इसका जो साइन जो भी है प्लस या माइनस हो उसके बाद वाली वैल्यू सारी b है, ये वाली ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला सीखा था ना हमने, a b मैं बोल रहा हूँ इस वाली वैल्यू को a बोल रहा हूँ, ये पहली वाली वैल्यू, फिर a फिर b, और इसको सॉल्व कर लें तो ये वाई स्क्वायर, फिर ये 2 का 4x स्क्वायर, 2 का 4xy माइनस 4xy, तो ये ए पार्ट इसका आंसर है। तो वैसे भी अगर हम देखते हैं कि इसका जैसे ये फार्मूला माइनस का है तो माइनस जो होता है 2ab आना होता है, तो इसमें प्लस है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं था, तो इस तरह से ये है। तो लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना हम सॉल्व कर लें तो फिर हमारा सही आंसर आता है, ऐसा ना हो कि एक साइन की मिस्टेक की वजह से सारा हमारा क्वेश्चन जो होता है ना वो सारा रॉन्ग हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। इसलिए अगर हम इतना अगर पेपर सारा सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लें क्वेश्चन को, ताकि हमारा आंसर ठीक आ जाए, तो इसमें कोई ऐसी हर्ज नहीं है। बाद बच्चों को जल्दी होती है कि हमारे जो दोस्त हैं वो बाहर निकल गए हैं तो हम भी जल्दी जल्दी भागें, ऐसा ना किया करें, पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व करके उसको रिवाइज़ करके फिर उठा करें, अपनी सीट छुड़ा करें। अब ये 17 पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, एक वैल्यू ये है एक वैल्यू ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि x को इससे मल्टीप्लाई भी करना है और x को
दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है। पहले x को इससे किया, 2x को x से किया तो 2x स्क्वेयर, क्योंकि जब ये जो वेरिएबल होते हैं ना, तो सेम वेरिएबल हों तो मल्टीप्लाई में उनकी पावर प्लस हो जाती है। 1 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी है, तो x की पावर 2 होगी। तो इस तरह 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3x, 2x स्क्वेयर प्लस 3x। ये बेटा ए पार्ट इसका आंसर है, ये वाला ए पार्ट। आगे नेक्स्ट आ गया सिंप्लीफाई। द सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ a प्लस बी, फिर माइनस a माइनस बी। तो इसको बेटा कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल ये माइनस हो रहे हैं तो माइनस आपने इन ब्रैकेटों को खोलना है। a प्लस b, ब्रैकेट को खोलेंगे, बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। a प्लस का है, चेंज होके माइनस का हो जाएगा, और जो b माइनस का है ये चेंज होके प्लस का हो जाएगा। आप देख लें ये प्लस भी है, ये माइनस भी है, वैसे ही ये ज़ीरो हो गए। और b में b की पावर प्लस करेंगे तो ये सेम साइन है, प्लस हो गए, 1 और 1 2, 2b हो जाएगा, प्लस का 2b। किधर है प्लस का 2b, ये छुपा हुआ है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम जाते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे है ये 19th पार्ट है, 19वां पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में देखें कि ये बेटा वो तीसरा फार्मूला जो होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूले की फॉर्म है। यानी ब्रैकेट के पहली वैल्यू आपस में सेम है और दोनों ब्रैकेट की बाद वाली वैल्यू भी आपस में सेम है और साइन इनके हैं डिफरेंट। ऐसी सिचुएशन हो तो हम लिख सकते हैं इनको a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस तरह इसमें a हमारा कौन सा है, x है, x स्क्वेयर, और माइनस b इसमें 2 है, 2 स्क्वेयर। तो x का स्क्वेयर x स्क्वेयर हो जाएगा और 2 का स्क्वेयर 4, यानी x स्क्वेयर माइनस 4। x स्क्वेयर माइनस 4 किधर है, ये वाला। ये b पार्ट बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो अब ये 20th पार्ट है, 20वां पार्ट, फैक्टर ऑफ दिस। इसके फैक्टर बताने हैं। ये फैक्टर भी बेटा अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन याद हो तो सेम यही वाला फार्मूला है। इसमें ये वाली फॉर्म दी हुई है, ये वाली फॉर्म दी हुई है। तो जैसे देखें ये एक्स स्क्वेयर, ये 6, इस ये पहले स्क्वायर के नीचे ये हमारा a है, दूसरे स्क्वायर के नीचे b है और दरमियान में माइनस है। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, इन माइनस के पहले वाला a है और माइनस के बाद वाला b है और ऊपर स्क्वायर है, हम इनको लिख सकते हैं एक दफ़ा a प्लस b और a माइनस b, यानी स्क्वायरों के नीचे वाली वैल्यू को। ये वाला फार्मूला भी हमने किया ना, इसी के मुताबिक ऐसे ही है ये भी। तो देख लें कहाँ पे है ये इसमें। हाँ, एक बार याद रखें, इसमें लाजमी नहीं है कि ये प्लस का ही पहले आएगा, पहले माइनस का भी हो सकता है, प्लस का बाद में भी हो सकता है, लेकिन होने ये दोनों ही चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है ना, ये नहीं है, इसमें x पहले है, पहले 6 होना चाहिए, 6 पहले है, इसमें दोनों माइनस है 6 के। इसमें है x 6 प्लस x, 6 माइनस x, ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये वाला इसका आंसर है। तो बेटा ये MCQs भी थोड़े से सॉल्व करने वाले थे, इसलिए मैंने ये अलहदा से करवा दिए हैं। और अब दूसरी वीडियो बनाते हैं जिसमें ये इसके दूसरे जो सब्जेक्टिव जो पार्ट है वो उसमें सॉल्व हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत शुक्रिया। बच्चे कमेंट्स भी दे रहे हैं, मुझे खुशी होती है। तो जिस तरह एक बच्चे ने, अभी स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये वाला जो पार्ट है ये भी करवा दें, तो मैंने बड़ी खुशी से मैंने ये सॉल्व करवा रहा हूँ। और आप बेटा लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आपका, मेरा, सबका अल्लाह हाफिज़।